नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं संदीप, मेरे साथ मेरे सहयोगी स्वप्नल। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वीवीआईपी ड्रग्स केस में जमानत अर्जी खारिज हो गई है। सुबह से इस मामले को लेकर अदालत में बहस चल रही थी, जिरह चल रही थी, वकीलें अपनी दलील रख रहे थे, लेकिन अंत में आर्यन खान को कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्हें जेल में ही जाना होगा, जेल में ही कुछ वक्त और बिताना पड़ेगा। क्या कुछ अदालत में हुआ, स्वप्नल उस पर निगाह बनाए हुए थे। स्वप्नल, क्या कुछ अदालत में हुआ? आखिर एक बार फिर से जमानत आर्यन खान को क्यों नहीं मिल पाई? देखिए संदीप, सुबह तकरीबन दोपहर कह लें 12:30 बजे के करीब मजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्यन खान जमानत के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई है। और इस पूरे मामले में जो आर.एम. नेर्लिंकर की जो कोर्ट थी, उसमें यह आदेश दिया आखिर में कोर्ट ने कि ये जो जमानत याचिकाएं हैं ये इस कोर्ट में सुनवाई के लायक ही नहीं है। दरअसल इसे समझना होगा, जो एएसजी थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, वो सुबह से इस बात को कोर्ट में लगातार कह रहे थे कि इस कोर्ट से जमानत दी ही नहीं जा सकती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत अगर आपको लेनी है, चाहे वो अंतरिम जमानत हो या रेगुलर बेल हो, आपको इसके लिए सेशंस कोर्ट या एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट जाना पड़ेगा। हालांकि इस पर आर्यन खान के जो वकील है सतीश मान शिंदे, जो अरबाज मर्चेंट के वकील थे तारक सईद, और जो मुनमुन धमेचा के वकील थे देशमुख, इन तीनों ने अपने अपने तर्क दिए। और इन तर्कों से कहीं भी कोर्ट भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थी कि उनके पास भी ये अधिकार है या नहीं, वो ये जमानत याचिकाएं उनके अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में आती है या नहीं। और आखिरकार तमाम जिरह दलीलों और उसके बाद भी कोर्ट ने आखिरकार यही फैसला लिया कि ये जमानत याचिकाएं इस कोर्ट में सुनवाई के लायक नहीं है। अगर आपको जमानत चाहिए तो आप सीधे स्पेशल कोर्ट जाइए, सेशंस अदालत जाइए। अब इस पूरे मामले में अरबाज मर्चेंट के जो वकील हैं तारक सईद, उन्होंने कहा है कि वो शनिवार को यानी कल जो है सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी देंगे। लेकिन यहाँ एक चीज समझना होगा कि सेशंस कोर्ट से जमानत लेना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तारीख मिलने में समय देरी लगेगी वहां से, और तमाम तरह की दिक्कतें अभी आनी बाकी हैं। बिल्कुल, यानी कि आप ये बता रहे हैं स्वप्नल कि दरअसल केस के मेरिट पर जमानत का फैसला नहीं हुआ, या केस के जो तथ्य हैं उन पर यह फैसला नहीं हुआ है। ये फैसला इस आधार पे हुआ है कि दरअसल ये अदालत उस मामले को जमानत के लिए सुन ही नहीं सकती। जी बिल्कुल, यही बात हुई है। और हालांकि सतीश मान शिंदे जब कोर्ट में जिरह चल रही थी तो एक स्थिति ऐसी भी आ गई जब एएसजी अनिल सिंह और सतीश मान शिंदे के बीच लगभग कहासुनी जैसी स्थिति आ गई थी। सतीश मान शिंदे ने यह कहा कि मैं तो इस पर कह ही नहीं रहा, एएसजी ने यह कहा कि ये गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज है। सतीश मान शिंदे ने कहा कि मेरी एक भी दलील इस पर आधारित ही नहीं है कि ये जमानती धाराएं हैं या गैर जमानती। मैं तो जो पिछली, और ये देखा भी गया, सतीश मान शिंदे ने जो भी दलीलें दी हैं कोर्ट में जमानत को लेकर के, वो सारी दलीलें पिछली किसी कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर दी जा रही थी। हालांकि एएसजी अनिल सिंह पहले ही अपनी पहली दलील से इसी बात पर टिके थे कि मेरिट नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है कि ये कोर्ट इसको जमानत दे, और यही कुछ आखिर में भी कोर्ट के फैसले में हुआ। एक चीज यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें, मजिस्ट्रेट ने आखिर में यही कहा है, उन्होंने एक ऑपरेटिव ऑर्डर अभी दिया है, अभी ऑर्डर लिखा जाना बाकी है। मजिस्ट्रेट ने यही कहा कि ऑर्डर लिखने में घंटों का वक्त लगेगा, तकरीबन माना जाए कि लगभग शाम के 8 बजे तक ऑर्डर की कॉपी आएगी, और इसके बाद ही सेशंस कोर्ट में याचिका की तैयारी कोई भी वकील कर सकते हैं। और मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा है कि वह रिमांड ऑर्डर में भी सुधार करेंगे। अब ये रिमांड ऑर्डर में सुधार क्या है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि न्यायिक हिरासत में जो उन्होंने 14 दिनों के लिए भेजा है आर्यन खान और बाकी सभी 8 आरोपियों को, उसमें कुछ सुधार होगा? ये सब कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, यानी कोर्ट के ऑर्डर का जो लिखित ऑर्डर है, जिसको लिखने में स्वप्नल बता रहे हैं कि थोड़ा वक्त लग जाएगा, कम से कम रात के 8 बज जाएंगे, उसके बाद वकील अपने अगले स्टेप यानी कि सेशंस कोर्ट में जाने की तैयारी कर पाएंगे। लेकिन कुल मिला के लब्बो-लुबाब ये कि आर्यन खान को अभी कुछ और वक्त, आर्यन खान और बाकी आरोपियों को भी अभी कुछ और वक्त जेल में बिताना होगा। ये वक्त कितना होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अभी कोई नहीं जानता। अदालती प्रक्रिया किस तरह की होती है, कई बार डेट्स लेने में टाइम लग जाता है, तो कुछ पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई। एक बार फिर से टेक्निकल ग्राउंड्स के आधार पर हम कह सकते हैं, ये केस के मेरिट के आधार पर नहीं। और अब देखना होगा कि आगे जो कानूनी लड़ाई है उनकी है, वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। एनबीटी एंटरटेनमेंट पे, एनबीटी ऑनलाइन पे इससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। स्वप्नल, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।